अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है प्रोटीन मिसफोल्डिंग। हमें पता है जब प्रोटीन फोल्ड कर रही होती है, ठीक है, जिससे प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शियरी बनता है, फिर क्वाटरनरी बनता है। अगर इस दौरान गलत फोल्डिंग हो जाए तो हमारे पास कुछ डिजीजेस हो सकती हैं। उन डिजीज को आज देखते हैं। सबसे पहली डिजीज है अमाइलॉइड डिजीज। ठीक है, पहले हम ये देख रहे थे प्रोटीन मिसफोल्डिंग होती है किन वजह से। एक तो ये हो सकता है जब फोल्डिंग हो रही है उस दौरान ही स्पॉन्टेनियसली गलत फोल्ड हो जाए, एक तो ये है। दूसरे नंबर पे ये जो फोल्डिंग करवा रही है जीन्स, उनमें कोई म्यूटेशन हो जाए, उससे भी मिसफोल्डिंग हो सकती है। तीसरे नंबर पे ये कि प्रोटीन्स नॉर्मल है सारा कुछ, उनकी एबनॉर्मल क्लीवेज की वजह से भी मिसफोल्डिंग हो सकती है। तो अमाइलॉइड डिजीज हमारे पास एबनॉर्मल क्लीवेज की एक एग्जांपल है। होता क्या है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल हम कहते हैं आर पार, जिसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक हो गया। यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी है अंदर भी है, एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है, इसे एक एंजाइम तोड़ता है, उसका नाम है गैमा सिक्रेटेज। गैमा सिक्रेटेज इसे यहां से काटता है, ठीक है, इसके क्लीवेज करवा देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा पार्ट इसका है ना, ये हमारे पास सोलोबल है, सोलोबल हो जाता है, ठीक है, कोई मसला नहीं काज करता। लेकिन सम टाइम हमारे पास एक और एंजाइम है बीटा सिक्रेटेज, वो इसे यहां से काट देता है। जब उसे यहां से काटेगा ना तो ये अब इनसोलेबल पार्ट है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट जो कटा है बेसिकली, अब ये हमारे पास क्योंकि इनसोलेबल है तो ये हमारे पास बन जाएगा अमाइलॉइड। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट था जो कटा था, गैमा सेक्रेटरी जो नॉर्मली काटता था उस प्रोटीन को, ठीक है, वो हमारे पास है सोलेबल पार्ट, वो तो सोलेबल हो जाएगा। ठीक है, जो अब नॉर्मल पार्ट कटा है, यानी कि ये वाला जो पार्ट गलत कटा है, ठीक है, जिसे बीटा सिक्रेटेज ने काटा है, ये जाके हमारे पास अमाइलॉइड प्रोटीन्स बनवा देगा जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, उस वजह से फिर हमारे पास ये अकामुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज इनसोलेबल फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स हमारे पास इस तरह बन जाएंगे। फिर ये हमारे पास जाके ब्रेन और न्यूरॉन्स में अकामुलेट होंगे, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स वगैरह की डीजनरेशन शुरू हो जाएगी। इसे हम इन वजह से हम ये कहते हैं कि अगर ये अमाइलॉइड डिजीज जो है ना, ये एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, डीजनरेटिव होने तोड़ देती हैं, तो ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें सिंपल याद रखिए, इसमें हमारे पास एबनॉर्मल क्लीवेज हो जाती है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन की, जिसकी वजह से अमाइलॉइड्स बन जाते हैं, वो जाके अकामुलेट हो जाते हैं। अब जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये कौन कौन सी हो सकती हैं? ये तीन हो सकती है हमारे पास, एक अल्जाइमर है, एक हंटिंगटन कोरिया डिजीज है, एक तीसरा हमारे पार्किंसन डिजीज। तो इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में हम देखेंगे अल्जाइमर के बारे में। ठीक है, अल्जाइमर में वही बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास अमाइलॉइड है वो हमारे पास अकामुलेट होगा ब्रेन में। यहाँ स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया कि अमाइलॉइड की कौन सी टाइप है, वो बीटा अमाइलॉइड्स है, वो जाके हमारे पास ब्रेन में अकामुलेट होगी, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की डिजनरेशन शुरू हो जाएगी और हमारे पास ये सिम्टम्स आएंगे, जिसमें क्या है, मेमोरी लॉस जिसे डिमेंशिया कहते हैं, उसके बाद हेलुसिनेशन, अजीब अजीब ख्यालात आएंगे, उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन है एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, यानी कि अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास है सिम्टम्स अल्जाइमर डिजीज के। अब इसका क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक हमारे पास आदमी है, उसकी एज 60 साल है, उससे पिछले 6 महीने से कोई भी चीजें याद नहीं रह रही। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा उसे हेलुसिनेशन यानी कि अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। ठीक है, उसे बेसिकली वो अजीब अजीब हरकतें भी कर रहा है, नाखून चबा रहा है अपने। ठीक है, तो वो इसमें एक हमें ट्रिक देता है, यानी कि हमें पॉइंट देता है। वो कहते हैं इसमें हम कहते हैं कोई हमारे पास एबनॉर्मल जो प्रोटीन है वो ब्रेन में अकामुलेट हो चुकी है, तो इसमें याद रखिएगा वो अल्जाइमर डिजीज है। ठीक है, अगली डिजीज है प्रियन डिजीज। ठीक है, प्रियन डिजीज को हम कहते हैं प्रोटीनेशियस, हमारे पास ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल डिजीज है। ठीक है, इसमें सिंपल होता ये है कि हमारे पास एक प्रोटीन है नॉर्मल पीआरपीसी, जो कि अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होती है, ये हमारे पास चेंज हो जाती है बीटा शीट्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये हमारे पास डिजीज काज करती है। सबसे पहले याद रखिएगा ये तीन तरह की हमारे पास, तीन स्पीशीज में ये डिजीज काज कर सकता है। अगर ह्यूमन है तो उसमें हम कहते हैं क्रूड्सफेल्ट जैकब डिजीज करा सकता है, शीप है उसमें स्क्रैपी डिजीज करा सकता है, अगर कैटल है उसमें हम कहते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी, वो करवा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। तो ये तीनों डिजीज याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये करा कौन रहा है, ये प्रियन डिजीज करवा रही है। अच्छा, हमने बात की नॉर्मल प्रोटीन होती है इनमें पीआरपीसी। ठीक है, होता सिंपल ये किसकी जो फॉर्म अल्फा ये अल्टर हो जाती है, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आती, ना हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जब प्रोटीन्स बनती हैं उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिंपल ये होती है, हमारे पास पीआरपीसी है ना, इसमें होता है अल्फा हेलिक्स, ये अपना काम करने के बाद ये टूट जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस डिजीज में, प्रियन डिजीज में होता ही है कि पीआरपीसी कन्वर्ट हो जाता है पीआरपीएससी, एससी स्क्रैपी डिजीज। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन है जो कि बीटा शीट्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अल्फा हेलिक्स कन्वर्ट हो जाएगा बीटा शीट्स में। अब ये हमारे पास प्रोटीओलिसिस से हमारे पास डिग्रेड नहीं हो सकती, यानी ये नहीं टूट सकती। जब ये टूट सकती थी, जब ये नहीं टूटेगी तो ये जो हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन है उन्हें भी एबनॉर्मल करना शुरू कर देगी, उन्हें भी इन्फेक्शियस यानी कि उनमें भी इन्फेक्शन फैला देगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो नॉर्मल प्रोटीन है वो भी खराब हो जाएंगी।
ये थे हमारे पास अमेला डिजीज और प्रियन डिजीज थी।